संसद में आज एलपीजी सिलेंडर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हंगामा होने की पूरी आशंका है। और ये पूरा मुद्दा जो है वो पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार गरमाया हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण अब ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है। इससे भारत में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत, लंबी कतारें और कीमतों में उछाल देखा जा सकता है और विपक्षी दल सरकार पर इसे लेकर लगातार हमला बोल रहे हैं। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लोकसभा और राज्यसभा, और यहीं पर हंगामे के जबरदस्त आसार माने जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अलग अलग तरीके से एलपीजी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पहले ही तैयार कर चुका है। देखिए, विपक्ष का आरोप यह है कि केंद्र ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी, जबकि सरकार का दावा यह है कि कोई कमी नहीं है, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है। और के बीच न्यूयॉर्क से ये बड़ी खबर है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर प्लेन हादसा हुआ है। खड़े प्लेन पर ये फायर ट्रक टकरा गया है, इस तरह की खबर मिल रही है। रोकने पर भी ये फायर ट्रक नहीं रुका है। इस प्लेन में 100 से ज्यादा पैसेंजर मौजूद थे। यात्रियों में कुछ यहूदी भी मौजूद थे। एयर कनाडा का CRJ 900 ये प्लेन था। देखिए, ये तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। देखिए, इसके पीछे क्या वजह रही, किसने अटैक किया, ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। लेकिन 100 से ज्यादा पैसेंजर बताया जा रहा है कि इस विमान में सवार थे। हालांकि अब उनको लेकर क्या अपडेट है, ये भी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। इससे पहले आपने खबर देखी, जहां पर बता दें आपको कि लंदन में यहूदियों पर हमला हुआ था। क्या इससे उसका कुछ कनेक्शन है? क्योंकि बताया जा रहा है कि एयर कनाडा एक्सप्रेस का ये जो विमान है, इसमें यहूदियों का भी एक ग्रुप मौजूद था। ये फायर ट्रक इससे टकराया और सबसे बड़ी बात ये कि रोकने पर भी रुका नहीं। विमान में यहूदी यात्री भी मौजूद थे। तो आइए इस तस्वीर को पूजा जरा दर्शकों को और समझाने की कोशिश करते हैं। रेड सर्कल में जो आपको ये विमान दिख रहा है, इसी में कुछ यात्री सवार थे और उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। बिल्कुल जिस तरह की तबाही की तस्वीर मिल रही है, यहाँ पर टक्कर के बाद की तस्वीर है लवीना। इसे देखकर समझा जा सकता है कि यकीनन यहाँ पर कुछ न कुछ यात्रियों को नुकसान जरूर पहुंचा होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा पैसेंजर्स इसके अंदर मौजूद। और ये पूरा आगे का जो हिस्सा आप देखेंगे बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होता हुआ भी नजर आ रहा है। ये फायर ट्रक था जो टकरा जाता है। बताया ये भी गया कि रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी नहीं रुका। सवाल ये है कि क्या जो महायुद्ध इस वक्त छिड़ा हुआ है, क्या इससे कोई कनेक्शन हो सकता है? अब चूंकि यहूदियों का भी ग्रुप इसी में मौजूद बताया जा रहा है। पूजा, बिल्कुल देखिए, तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट की ये तस्वीर आप देखिए, जिस समय ये हादसा होता है। अब ये हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश थी, लेकिन तस्वीरों में साफ है। आप लाल घेरे में ये जो विमान देख रहे हैं, आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये तब हुआ जब यात्री इसमें मौजूद थे और जाहिर तौर पर जिस समय यह हादसा होता है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से अफरा तफरी मच जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यहूदी जो इसमें सवार थे वो तो नहीं टारगेट पर थे, क्योंकि हमने इससे पहले भी खबरें देखी है जहां यहूदियों को टारगेट किया जा रहा है। अब अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और सवाल यही है कि क्या यहूदियों को इस जो हादसे की तस्वीर सामने आ रही है, इसमें क्या यहूदियों को टारगेट करके कुछ बड़ा प्लान किया गया है? क्या इंतजार ऑफिशियल जानकारी का जरूर करना होगा। लेकिन 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आप देख रहे हैं। न्यूयॉर्क में ये बड़ा हादसा हुआ है, प्लेन से ट्रक टकरा गया है। रोकने पर भी ये ट्रक नहीं रुका और उसके बाद जानकारी ये मिली कि बड़ा ग्रुप जिसमें यहूदी सवार थे वो इसी प्लेन में मौजूद था। देखिए, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहूदी सेंटर पर हमला हुआ है लंदन में, और इसी से जोड़कर इस खबर को भी देखा जा रहा है जहां न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पर ये जो प्लेन हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इसमें जो यात्री मौजूद थे उसमें यहूदियों का भी एक ग्रुप था। क्या वाकई ये हादसा था या फिर टारगेट पर थे ये यहूदी? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जंग के बीच ये खबर अहम हो जाती है, क्योंकि लंदन में यहूदी सेंटर पर हमला हुआ है और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में जो प्लेन हादसे की तस्वीर सामने आई है, उसमें अहम बात यह है कि इस प्लेन में यहूदी भी मौजूद थे, उनका एक ग्रुप था। तस्वीर आप देखिए, फायर ट्रक यहां टकराया है और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर रोकने के बाद भी ये फायर ट्रक रुका क्यों नहीं? तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और क्यों इसमें ईरान को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, इधर इजरायल और ईरान का जो युद्ध है वो पूरी दुनिया देख रही है। इजरायल में तादाद में यहूदी रहते हैं, ऐसे में ये जो पूरी दुश्मनी है वो बहुत पुरानी है। इसीलिए कयास इस बात के और सवाल इनफैक्ट है कि क्या इसमें ईरान का हाथ हो सकता है।